किए थे लेसन 4 में लेक्चर 1 कर लिए थे, यानी केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किए थे। केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन कर लिए थे और रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखे थे, दो प्रकार के होते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फिर हम इक्वेशन के रेट लिखना भी सिखाए थे। क्या सिखाए थे, याद है? नहीं याद है तो फिर देख लीजिए एक बार। क्या बताए थे कि मान लीजिए कि रिएक्शन था अल्फा ए और बीटा बी से प्रोडक्ट बना था गामा सी और डेल्टा डी। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सिखाए थे। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, देखिए रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट क्या डिक्रीज करता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो हो जाएगा -1 बटा में अल्फा, जो ए के पहले है उसको नीचे ले लेंगे, इंटू डी बाई डी टी बराबर -1 बटा में बीटा इंटू डी बी बाई डी टी। ठीक है, बराबर प्रोडक्ट है तो प्लस में लिखेंगे, +1 बटा में गामा डी सी बाई डी टी बराबर +1 बटा में डेल्टा डी डी बाई डी टी। ठीक है, ये बताए थे और इसी पर क्वेश्चन एग्जाम्पल कराए थे एक दो गो, और आज क्वेश्चन करा रहे, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या बोला है, कहता है द डिफरेंशियल रेट ला फॉर द रिएक्शन H2I2 से 2HI बन रहा था, इसका बताना है रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा। यही ना है सॉल्यूशन। कितना दिया है, H2 + I2 से 2HI, बोलिए रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, रिएक्टेंट है माइनस में कुछ नहीं तो 1 हो गया, यहां भी 1 होगा, तो माइनस कितना DH2 बाई dt बराबर -DI2 बाई dt बराबर +1/2 DHI बाई dt। ठीक है, 2 से सगरो गुना कर दीजिए। तो 2 से गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -2DH2 बाई dt बराबर -2DI2 बाई dt बराबर +DHI बाई dt। आंसर मिला, ये होगा, ये नहीं होगा। आंसर कौन मिला, -2DH2 बाई dt -2DI2 बाई dt +DHI बाई dt। आंसर कौन हो जाएगा, सी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिएगा, लिखिए। एक क्वेश्चन और देखिएगा, फॉर अ रिएक्शन 1/2A से 2B रेट ऑफ disappears of A is related to the rate of appears of B by the expression। ठीक है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन लिख लीजिएगा। ए में ऑप्शन है -DA बाई dt बराबर 1/2 dB बाई dt। बी में है -DA बाई dt बराबर 1/4 dB बाई dt। सी में ऑप्शन है -DA बाई dt बराबर dB बाई dt, और डी में ऑप्शन है -DA बाई dt बराबर 4 इंटू dB बाई
dt। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या दिया है, सॉल्यूशन गिवन 1/2a से 2b। बोलिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर कितना, -1/1/2 da/dt बराबर +1/2 dB/dt हो जाएगा -2 da/dt बराबर 1/2 dB/dt। 2 यानी के 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -da/dt बराबर +1/4 dB/dt। कोई दिक्कत, कौन हो जाएगा आंसर, आंसर आपका हो जाएगा -da/, यही ना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक, रेट लॉ। क्या जी, रेट लॉ। केमिकल काइनेटिक्स का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन कर लिए, केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है, जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। कब, जब कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर क्या चेंज होता हो, यही ना। फिर हम लोग देखे हम लोग किस टाइप के रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, तो पता चला मॉडरेट रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम लोग देखे टाइप्स ऑफ क्या, फिर देखे रेट ऑफ रिएक्शन देखे, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, यही ना जी, बटा में टाइम इंटरवल, उसी को क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। रेट ऑफ रिएक्शन कितने, 2 प्रकार के, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यही ना। इसके बाद हम लोग देखे किसी भी इक्वेशन का अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, उसको लिखना सिखा दिए। अब हम लोग का सेकंड टॉपिक है रेट लॉ। रेट लॉ होता क्या है ना, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि अल्फा ए और बीटा बी, ठीक है, ए आपका रिएक्टेंट है और इससे प्रोडक्ट पी बन रहा है, कोई दिक्कत। अब इसको रेट ला डिफाइन किया गया कि जो रेट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट ऑफ क्या, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी ए का कॉन्सेंट्रेशन इनटू बी का कॉन्सेंट्रेशन, कोई दिक्कत। और इसके ऊपर जो पावर आएगा, अल्फा है बीटा है, कोई जरूरी नहीं है कि यही पावर आएगा, तो इसको हम x मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, y मानेंगे। इसी को बोलते हैं रेट लॉ। ध्यान दीजिए रेट लॉ होता क्या, तो रेट लॉ बोलता है जी, एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी फिक्स टेम्परेचर पे द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट is directly proportional to the product of concentration of reactant। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर। अब इस पावर के बारे में हम लोग क्या थ्योरेटिकली बताना पॉसिबल नहीं है, इसको एक्सपेरिमेंटली बताते हैं। क्या बताते हैं, एक्सपेरिमेंटली बताते हैं। एग्जांपल देखिए, कंसीडर द रिएक्शन, कंसीडर द रिएक्शन, एक रिएक्शन मान लिए हम, अल्फा ए प्लस बीटा बी से प्रोडक्ट जो बना वो पी प्रोडक्ट बना दिए, यही ना। चलिए, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, कहता है। ध्यान दीजिए, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी ए का कॉन्सेंट्रेशन इनटू बी का कॉन्सेंट्रेशन, कोई दिक्कत। ये क्या बोलता है, ऑफ रिएक्टेंट रेज टू
पावर, यही ना जी। अब पावर में क्या देंगे, तो जो पहले है वो कोई जरूरी नहीं कि यही होगा, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, यानी यहाँ पे मान लिए x और यहाँ पे क्या मान लिए y। कोई दिक्कत हटेगा तो क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, तो रेट बराबर के इंटू ए के पावर x इंटू बी के पावर y। कोई दिक्कत है यहां तक। अब ध्यान दीजिएगा, हियर मिटाया, के क्या है जी, तो हियर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, proportionality constant called rate constant, rate constant और specific rate constant और velocity constant। ध्यान दीजिए के का क्या क्या नाम है, तो यार के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेट कांस्टेंट और क्या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है, और इसी का नाम है क्या वेलोसिटी कांस्टेंट। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, क्या मान लिए है 1 मान लिए, यही ना। चलिए आप ध्यान दीजिएगा कि सपोज करते हैं कि ए का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल लीटर इनवर्स और बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना, स्टार देके लिखिएगा, व्हेन ए इज इक्वल टू 1 मोल लीटर इनवर्स, 1 मोल लीटर इनवर्स, बी इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू 1 मोल लीटर इनवर्स, यानी ए का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल लीटर इनवर्स और बी का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल लीटर इनवर्स, देन क्या हो जाएगा जी, रेट बराबर के इंटू 1 के पावर x और 1 के पावर y, तो वही हो जाएगा, यानी रेट इक्वल टू के, क्या हो जाएगा जी, रेट इक्वल टू के। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो रेट कांस्टेंट है वह रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है, लेकिन कब, जब क्या रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल लीटर इनवर्स हो। क्या जी, रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है, लेकिन कब, जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना मोल हो, 1 मोल लीटर इनवर्स हो। लिख सकते हैं 10 द रेट कांस्टेंट, द रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट जो है किसके बराबर हुआ, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज क्या जी, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहता है कि द रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज क्या, द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन the concentration of each reactant is taken 1 mole liter inverse। क्या कहता है, ध्यान दिया, अभी भी यही है, पूछेगा कि रेट कांस्टेंट के डिफाइन कीजिए, तो द रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट है किसके बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है, कब, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन 1 मोल लीटर इनवर्स, जब प्रत्येक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 मोल लीटर इनवर्स हो, तो जो रेट कांस्टेंट होता है वह रेट ऑफ रिएक्शन के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अगला हेडिंग दीजिएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब मास एक्शन क्या होता है, ठीक ना। देखिए, तो अभी हम जस्ट दिखाए थे कि मान लीजिए अल्फा ए और बीटा बी से प्रोडक्ट बना पी, यही ना जी।
तो इसका जो रेट लिखे थे, रेट क्या लिखे थे कि रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए का कॉन्सेंट्रेशन बी के कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन यहाँ जो अल्फा और बीटा है, कोई जरूरी कि अल्फा बीटा है, एक्सपेरिमेंटली है, हो सकता है एक्स और वाई है। लेकिन मास सेक्शन में क्या होता है कि नहीं, जो यहाँ पे एक्स और वाई आएगा वह जो ए का कॉन्सेंट्रेशन होगा इसके ए का जो कॉफिशिएंट होगा इसके ऊपर आएगा, जो बी का कॉफिशिएंट होगा इसके ऊपर आएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कुछ मास सेक्शन। ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट अ गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वही बात बोलता है क्या कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बस चेंज क्या है, विथ ईच कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेज पावर इक्वल टू द कोफिशिएंट। जो ए आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म का जो पावर है वह क्या होगा, इसके कोफिशिएंट के बराबर होता है। कोई दिक्कत, इसी को बोलते हैं क्या जी, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर है। मास एक्शन में जो क्या होता है कि जो ए का कोफिशिएंट है बी का कोफिशिएंट है वही यहाँ पे आता है, जबकि रेट लॉ में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, इसलिए यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आएगा वही यहाँ लिखते हैं, उसको बोलते हैं रेट लॉ और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर है। ध्यान दीजिए, अगला प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, रेट काउंट है। रेट काउंट में प्रॉपर्टीज क्या है, के का जो प्रॉपर्टीज क्या है, तो अभी बताया क्या एन मिला था, रेट बराबर के इंटू ए के पावर एक्स और बी के पावर वाई। क्या, जब ए का कॉन्सेंट्रेशन 1 लेंगे बी का 1 लेंगे तो जो रेट होता है वह रेट कांस्टेंट के क्या होता है, बराबर होता है। तो बोल सकते हैं कि रेट कांस्टेंट जो है के जो है इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। तो जो रेट कांस्टेंट होता है क्या होता है, इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। लार्जर द वैल्यू ऑफ के, अगर के का वैल्यू जितना बड़ा होगा रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। कोई दिक्कत। और के का वैल्यू कम होगा इसका मतलब कि रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। दूसरा, डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के, प्रत्येक रिएक्शन के लिए के का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। तीसरा, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, यानी जो रेट कांस्टेंट है क्या कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। और चौथा, रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन द क्या, टेम्परेचर ओनली, यानी रेट कांस्टेंट केवल किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है और प्रत्येक रिएक्शन के लिए के का वैल्यू अलग अलग होता है। क्लियर है।